सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपके समक्ष एक नए पाठ को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और इस पाठ का नाम है पाठ 13। इस पाठ का शीर्षक है एक तिनका और इस कविता के जो रचयिता हैं वो है श्री अयोध्या से उपाध्याय हरिओत जी। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कविता का सार। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक छोटे से तिनके का विशाल स्वरूप दिखाने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि वह मानव होने के घमंड से ऐंठा हुआ है, अपनी मुडेर पर खड़ा था। अचानक एक तिनका उसकी आंख में आ पड़ा। इस छोटे से तिनके ने उसकी सारी ऐंठन को भुला दिया। कवि बेचैन हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं, वह दर्द से परेशान हो गया। लोगों ने किसी तरह उसे तिनके से मुक्ति दिलाई। बाद में कवि की समझ में आया कि उसकी ऐंठन एक तिनके के सामने बिल्कुल अर्थहीन है। कभी कभी एक छोटा सा तिनका भी काफी अहम होता है, हमें उसकी अनदेखी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आज इस कविता के माध्यम से हम यह जानेंगे कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अर्थात यह कविता हमें घमंड ना करने का संदेश देती है। तो चलिए अब हम चलते हैं कविता की पंक्तियों की तरफ। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। सबसे पहले इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों के अर्थ को जानते हैं। ऐंठा हुआ, घमंड से भरा हुआ। तिनका, सूखी घास का टुकड़ा। बच्चों, प्रसंग जान लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में संकलित कविता एक तिनका से उद्धृत है। इसके रचयिता अयोध्या से उपाध्याय हरिओत जी हैं। इसमें कवि ने मानव की घमंडी प्रवृत्ति का बयान किया है। साथ में यह भी बताया है कि यह एक तिनका कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देता है। इन पंक्तियों की हम व्याख्या जान लेते हैं। एक दिन कवि अपने घमंड में चूर अपनी मुंडेर पर खड़ा था। बच्चों, मुंडेर का अर्थ होता है छत पर खड़ा था। उसे बहुत अपने आप पर गर्व था, घमंड था। दुनिया की छोटी छोटी चीजों की कोई अहमियत नहीं थी उसकी नजर में। वह उन्हें अर्थहीन और महत्वहीन समझता था। तभी अचानक एक छोटा सा तिनका उड़ता हुआ आता है और उसकी आंख में चला जाता है। जैसे ही तिनका आंख में जाता है, वह बेचैन हो जाता है, उसे तकलीफ होने लगती है। कविता की आगे वाली पंक्तियों को हम पढ़ते हैं। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगी, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगी। कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। झिझक, हिचक होना, बेचैन, व्यथित सा। मूठ दस्ता होता है या फिर किसी कपड़े का, रुमाल का कुछ सर्कल हम बना लेते हैं और फिर उसको आंख के ऊपर लगाते हैं। यहां पर ऐंठ का अर्थ है घमंड, अकड़। दबे पांव भागना, चुपचाप भाग जाना या चूर चूर हो जाना।
बच्चों, प्रसंग इन पंक्तियों का हम जानते हैं। इसमें कवि ने बताया है कि एक छोटा सा तिनका उसके घमंड को चूर चूर किस प्रकार कर देता है। आइए इन पंक्तियों की हम व्याख्या जानते हैं। कवि अपने छत की मुडेर पर खड़ा था। वह घमंड और अकड़ से भरा हुआ था। तभी अचानक एक तिनका उड़ते हुए आकर उसकी आंख में पड़ गया। कवि बेचैन हो उठा। वह आंखें मीचने लगा। बार बार वह अपनी आंखों को खोलता और बंद करने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई। क्षण भर में वह दर्द से कराहने लगा। आसपास जो लोग थे वह उसकी सहायता करने के लिए दौड़े। उन लोगों ने कपड़े की मूठ उसकी आंख में देने लगे या कपड़े के माध्यम से तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। उसे थोड़ी राहत मिली। इस घटना के बाद उसकी ऐंठन अर्थात अकड़ छूमंतर हो गई। एक छोटे तिनकी ने उसके घमंड को चूर चूर कर दिया। अब उसे पता चला कि छोटी छोटी चीजें भी कभी कभी काफी अहम बन जाती हैं। अतः उसे नजरअंदाज करके हम अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो यह हमारी भूल होगी। कविता की आगे की पंक्तियों को हम देखते हैं। जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझ में ने यूं मुझे ताने दी। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यहां पर डब का अर्थ है ढंग या भांति। ताने दिए का अर्थ होता है व्यंग करना। इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि कैसे एक छोटा सा तिनका उसके घमंड और अकड़ को दूर कर देता है। व्याख्या जान लेते हैं। कवि घमंड और अकड़ से भरा हुआ अपनी छत पर खड़ा हुआ था। सहसा अचानक एक तिनका उसकी आंख में पड़ गया। जैसे ही वह तिनका उसकी आंख में पड़ा, वह दर्द से तिलमिला उठा। आंखें मीचने लगा। बंद करता खोलता अपने हाथों से आंखों को मलता। ऐसा करने पर क्या हुआ, उसकी जो आंखें थी वह लाल हो गई। वह दर्द से कराहने लगा। आसपास खड़े लोगों ने उसकी आवाज को सुना और उसकी सहायता के लिए उसके पास आए। आंखों पर कपड़े की मूठ दी। तब कहीं जाकर उसको थोड़ी सी राहत मिली। लेकिन इस घटना ने उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। क्या सबक सिखा दिया? कि कैसे एक छोटे से तिनके ने उसकी अकड़ को चूर चूर कर दिया। अब उसकी समझ में आया कि उसकी ऐंठन और अकड़ एक तिनके के सामने बिल्कुल अर्थहीन थी। बच्चों, कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी काफी अहम हो जाती हैं। उन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जगह अहमियत होती है। इस प्रकार तिनका छोटा जरूर था, किंतु कभी कभी हमारे लिए कठिनाई पैदा कर देता है। अतः हमें उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये तो था आपके पाठ 13 एक तिनका कविता का व्याख्या। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें, नियमित रूप से अध्ययन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।